साहेब आप स्कूल में? हाँ मैं, क्योंकि मैं स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ, नौकरानी। माए साहेब, प्रिंसिपल सर के हाथ में क्या है? ये सेंटा के सॉक्स हैं गवार। सब बच्चे सॉक्स अपने घर पे ले आना। दादू दादू। माँ माँ। पापा पापा। दी। सेंटा वाले सॉक्स मिल गए स्कूल से। फिर क्या करना है साहेब? फिर हर बच्चा इसमें अपनी अपनी विश लिखता है। सेंटा मुझे आपसे आईफोन प्रो मैक्स चाहिए। सेंटा मुझे आपसे बस यही चाहिए। मुझे आपसे पिंटरेस्ट चाहिए। मुझे मस्त आवाज वाले हेडफोन चाहिए। मुझे गॉगल्स चाहिए। और मुझे क्यूट पहनना चाहिए। और विश सॉक्स में डाल के सो जाता है। गुड नाइट सेंटा। लंबा बिल फटवाएगा ये। अब होगा खर्चा। केशा खर्चा गिफ्ट तो सेंटा लाके देगा ना बच्चों को। सेंटा इतना अमीर थोड़ी है भैया। ये बच्चों के सारे गिफ्ट उनके माँ बाप ही मुझे ला कर देंगे। मैं तो जगह जगह जाकर रखूंगा। क्रिसमस में तो बच्चे बहुत महंगी चीज मांगते हैं। ये मेरे बेटे का गिफ्ट गॉगल्स। सेंटा जी इसमें जो भी लिखा हो मेरी लाडो को ला देना, मैं गरीब तो नहीं ला पाऊंगी। सेंटा आधी रात तो परेशान क्यों कर रहा है? सर ये मांगा है नौकरानी की बेटी ने। क्या ये इच्छा कैसे पूरी होगी? उठो बेटा। देखो सेंटा ने गिफ्ट भिजवा दिया। मुझे मेरा आईफोन, मेरी पिंक ड्रेस, मेरे गॉगल्स, मेरे हेडफोन, मेरा पांडा मिल गया। माँ मेरी इच्छा तो पूरी नहीं हुई। जो आपकी लाडो ने मांगा था वो सेंटा क्या कोई भी पूरा नहीं कर सकता। माँ की लंबी उम्र। माँ पापा आएंगे क्या हम गरीबों की शादी में? 10 साल लोगों से तलाक दिए हुए। और वो तेरी बड़ी बहन, उसकी भी तो शादी है। तो वो हमें बुलाएंगे क्या माँ? उन गरीबों को गलती से भी अपनी बेटी की शादी में नहीं बुलाऊंगा। ये सब तो शोर। आजा मैं तुझे मेहंदी लगाऊं। पर हम अमीर है, अपने हाथों से बनाइए मेहंदी। गरीबों की तरह मेहंदी नहीं लगाएंगे। हाँ पापा, हम अमीर तो मेहंदी स्टिकर ही लगाते हैं। ये मेरी बेटी के लिए डायमंड की पायल। ये मेरी प्यारी गुड़िया के लिए फूलों की पायल। यही ला पाई बेटा मैं तेरे लिए। सच कहते हैं पापा, पैसों से सारी खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं। पर मैं तो इस फूलों की पायल से भी खुश हूँ। कैसा लग रहा है पापा मेरा 2 लाख का डिजाइनर लहंगा? कैसा लगा मेरा 2000 का सिलावा लहंगा माँ? चल बेटा, अमीरों की बारात निकालने का टाइम हो गया है। भले गरीबों की बारात निकालेंगे पर खुशियों वाली बारात निकालेंगे। अरे गरीबों, देखो ये होती है अमीरों की शादी। अगर तलाक नहीं लिया होता तो तेरी बेटी की भी शादी अमीरों जैसी होती। शादी के बाद मैं अमीर खुश रहूंगी या मैं गरीब खुश रहूंगी? कमेंट्स में बताओ। गरीब निकल जाए इस स्कूल में हमारे अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे। गरीब है तो क्या हुआ, हमें भी पढ़ने का हक है। प्रिंसिपल सर आएंगे, वो भी यही बोलेंगे कि अमीर के बच्चे ही पढ़ेंगे। तुम दोनों में से किसी के भी बच्चे क्लास में नहीं पढ़ेंगे। सर मुझे मेरी बेटी को इसी स्कूल में पढ़ाना है। प्रिंसिपल सर मुझे भी। तो ये लो, ये क्या है सर? सब मुझे 1 महीने बाद मिलना है इन पौधों के साथ, और जिसका पौधा सबसे ज्यादा उगा हुआ रहेगा वही पढ़ेगा मेरे स्कूल में। इन गरीबों के पास तो पीने तक का भी पानी नहीं होता है। पौधों को क्या खाक पानी देंगे? भले हम गरीब पानी कम पी लेंगे पर मेरी बेटी स्कूल से नहीं निकलनी चाहिए। वो तो निकल कर ही रहेगी, क्योंकि इस पौधे में इतना पानी और प्यार दूंगी कि उसको उगना ही पड़ेगा मॉम। अरे 3 दिन हो गए। अरे छोटी सी पत्ती तक नहीं होगी माँ। जगह बदल कर देख लेते हैं, क्या पता इसे अंदर मजा नहीं आ रहा हो। अब शायद बाहर रखने से पौधा जल्दी उग जाए। माँ 2 हफ्ते हो गए और ये पौधे के उगने का नामो निशान तक नहीं है। क्या पता अब कैसे होगा ये पौधा। कुछ भी हो जाए पौधे, मैं तुझे उगा कर ही रहूंगी। 1 महीना हो गया अमीरों गरीबों। ये पौधा नहीं होगा बेटा। मतलब मैं स्कूल में नहीं पढ़ पाऊंगी माँ? इस पौधे में 3 महीने से एक पत्ता नहीं उगा है, तो मैं मेरा नकली पौधा ही लगा देती हूँ इस पे, और फिर स्कूल में पढ़ेगी। गरीब की बेटी किट्टू। ये देखो पौधा हमारा उगा है, तो वो गरीब की बेटी क्यों पढ़ेगी? जब मैंने किसी पौधे में बीज ही नहीं डाले थे तो पौधा होगा कैसे? हमारी ईमानदारी के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है, आज हम गरीब अमीरों जैसे रहेंगे और आज हम अमीर गरीबों की तरह रहेंगे। देखते हैं। अरे वाह, इन अमीरों के घर में तो अंग्रेजी वाली टॉयलेट सीट है माँ। यहाँ तो वॉशरूम के नाम पर सिर्फ एक खुला मैदान है। माँ स्कूल का न्यू सेशन शुरू होने वाला है। डॉल ये तेरे स्कूल के लिए सेकेंड हैंड बुक्स। ये ले किट्टू, तेरे लिए न्यू बुक्स। ये गरीब इतनी गंदी किताब से पढ़ कैसे लेते हैं? आज तो मेरी किट्टू का बर्थडे है और मेरी डॉल का भी बर्थडे है। क्या होगा मेरे बर्थडे पे? सॉरी बेटा। थैंक यू माँ। मेरा आज तक का सबसे बेस्ट बर्थडे था ये। मेरे आज तक का सबसे बेकार बर्थडे था ये। किट्टू तेरी स्कूल का टाइम होने वाला है। हमें आधे घंटे पहले निकलना पड़ेगा, तभी समय पे स्कूल पहुंच पाएंगे। पर अब तो हम अमीर हैं बेटा। 2 मिनट पहले भी निकले तो भी इस कार से फटाफट स्कूल पहुंच जाएंगे माँ। गुड मॉर्निंग रसगुल्ला मैडम। आज आप लोग पहली बार स्कूल टाइम पर आए हो। सॉरी मैम, आज पहली बार लेट। नौकरानी
तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। ये साहब मेरे माई को क्या छुपाने के लिए बोल रहे हैं? क्या है? डरा दिया ना डॉल। ये डैड को क्या हो गया है? तू वो छोड़। नौकरानी आंटी आज खाने में क्या बनाया है? आ तुझे मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। डाल और लाडो की दोस्ती नहीं हो सकती। नौकरानी चुप लाडो, अलग अलग थाली में दे रही हूँ, अपना अपना खाओ। देख मैं रोज रात को यहाँ पढ़ती हूँ बल्ब के नीचे, मजा आता होगा यार। नौकरानी ये बात तुझे भी पता है, मैं इसलिए डाल को लाडो से दूर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो गरीब है। बात कुछ और है बेटा, समझ। आखिर क्या बातें मैं जान के रहूंगी माई। डॉल डॉल क्या हो शायद? मेरी डाल का है नौकरानी? आज रात भर साइकिल से सैर करेंगे हम। मेरी डाल को ले गई ना तू, छीन लिया ना तूने। डैड ये रही मैं। बेटा कभी मेरे को छोड़ के मत जाना। माई आज आपको मेरी कसम है, बताओ आखिर साहब क्या छुपाते? आज से बहुत साल पहले मुझे 2 बेटियां थी और शायद को कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने मुझसे एक बेटी खरीद ली। तो बच्चों इंग्लिश मैम। साहब वो थोड़ी मदद चाहिए। क्या मदद चाहिए तुझे? मैम आप ऐसे बन के क्यों घूम रहे हो? आज मैं इंग्लिश मैम नहीं तुम्हारी डांस टीचर हूँ, क्योंकि एनुअल फंक्शन आने वाला है। मेरी बेटी की स्कूल की फीस भरनी है और इस महीने की पगार खत्म हो गई है, तो थोड़ी मदद चाहिए थी। एनुअल फंक्शन में तो कॉस्ट्यूम्स पहनने के लिए मिलती है। देखो बच्चों, मैंने कोई एनजीओ नहीं खोल के रखा जो मदद करूँ, चुपचाप जाके काम कर। मैम ये सब क्या है? इनमें से कोई भी कॉस्ट्यूम तुम एनुअल फंक्शन के लिए पहन सकते हो, बस उस कॉस्ट्यूम के पैसे देकर। हमारे बिजनेसमैन पापा हमें ये 2000 रुपए वाली ड्रेस तो दिला ही देंगे। हाँ मेरे डॉक्टर पापा मेरे को ये 1000 वाली ड्रेस दिला देंगे, और मेरी इंग्लिश मॉम तो तुझे ये 5000 वाली ड्रेस दिलाएगी बेटा। लाडो आ गई तू, इससे क्या हो गया? 5000 रुपए की ड्रेस? एनुअल फंक्शन के लिए सबसे अच्छी ड्रेस दिलाई है मैंने मेरे डॉल को। बेटा मैं खरीद तो नहीं सकती, तेरे लिए बना तो सकती हूँ ना। पूरे स्कूल में तू एक इकलौती है जिसने सबसे महंगी ड्रेस पहनी है। मेरी बेटी जैसी ड्रेस पहनाई अपनी बेटी को, अभी फाड़ देती हूँ। अगर आप चाहते हो हम गरीब भी ड्रेस पहने तो कमेंट में प्लीज लाल दिल करे, और चाहते हो हम अमीरी ही ड्रेस पहने तो कमेंट में पीला दिल करे। बच्चों आज तो जम के होली खेलेंगे। पर मैम आप स्कूल में नहीं हूँ, आपको नीचे वालों का पता नहीं है। अरे बुरा ना मानो, होली है। ये मैम ने क्या कर दिया? ऐसी सुखी सुखी होली से मजा नहीं आता है बच्चों, और होली के दिन लोग साफ सुथरे भी अच्छे नहीं लगते। मंगल सिंह भाई माफ करना, मैडम नहीं है, उनको पता नहीं है। अबे हट, सबके सब नीचे आओ। हाँ हाँ अरे चिल्लाओ मत। खलनायक हूँ मैं। हाँ बोलो। अगर मुझ पे मेरी बेटी में कलर आया, अभी जो कलर दबा है जान ले लूंगा। बच्चों टेंशन मत लो, जाओ अब से हम सभी ध्यान रखेंगे। चलो सब होली खेलो। सॉरी गलती से हो गया, प्लीज मुझे मत मारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ इसकी माँ के जाने के बाद पहली बार आज पापा के मोटे पेट में लग गई। आप लोगों की वजह से मेरी बेटी आज हंस पाई है। जा लाडो ध्यान से जाना। वाओ क्या कार है। बच्चों एक गुड न्यूज है, हम पिकनिक जा रहे हैं। क्या? वो भी शहर से बाहर 1 हफ्ते के लिए। तो फीस कितनी लगेगी? 15,000। मेरे पापा तो दे देंगे। जिन्हें चलना है वो पेमेंट लेकर कल आ जाना। क्या हुआ लाडो? घर चलो बताती हूँ। अब बता क्या हुआ? स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। तो जाना। 15,000 लगेंगे। पता था आप मना ही करोगे। मैम ये लो मेरी फीस। और कोई आना चाहता है पिकनिक पे? मैं आई कम इन मैम। तुम चलोगी? लाडो तो पिकनिक पे जरूर जाएगी, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मैम है ना। माँ मैं पिकनिक जा रही हूँ इंग्लिश मैडम की वजह से। बहुत अच्छी बात है। 1 हफ्ते के लिए बहुत सारे कपड़े लगेंगे माँ, पर कपड़े तो बहुत महंगे आते। चिंता मत कर, तेरी माँ है ना। प्यारी माँ लाडो देख, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करी है। बाय माँ। बाय बेटा। अभी से इतनी बदली बदली लग रही है, 1 हफ्ते बाद पता नहीं क्या होगा। प्लीज समीर इंग्लिश मैडम ऐसा मत करो। टीचर के इंटरव्यू में तो मैं ही पास होंगी। अब सिर्फ एक ही टीचर की सीट बची है। वो तो मैं अमीर इंग्लिश मैडम ही लूंगी ना सर। इस नौकरी की मुझे जरूरत है। रसगुल्ला बेटा ये कैसा लग रहा है? माँ आपको जो पसंद आए वो ले लो, मुझे बच्चों के टेस्ट पेपर रेडी करने कल तक। दोनों को 3 दिन का मौका देता हूँ, जो टीचर का फर्ज सबसे अच्छे से निभाएगा वही बनेगी जो भी स्कूल की नई टीचर। पर इन 3 दिनों में तो मेरी शादी है। शादी के फंक्शंस एंजॉय करूंगी या बच्चों को पढ़ाऊंगी? बेटा किसी प्रिंसिपल सर का फोन है, टेस्ट पेपर का बोल रहे हैं। काट दो डैड। यहाँ पूरी की पूरी गरीब दुल्हन तैयार है, पर दूल्हा कहाँ है डैड? जल्दी लाओ ना उसे। मेरे बच्चे कहाँ हैं? कोई बुलाओ ना उन्हें। हम ये रहे रसगुल्ला मैम।
अच्छा ये 3 दिन उन स्कूल के बच्चों की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। मस्त मेरी शादी एंजॉय करूंगी मैं तो। शादी तो होती रहेगी, एग्जाम तो एक ही बार आती है साल में, पढ़ो। बिटिया वापस किसी प्रिंसिपल सर का फोन आ रहा है। क्या है, बार बार शादी में भी डिस्टर्ब कर रहे हो? शांति से खाना खाने दो मुझे। जानू ये सब तो होता रहेगा, तुम कुछ खा तो लो। हेलो, हाँ प्रिंसिपल सर। मैम बच्चों का एक टॉपिक छूट गया है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। हाँ हाँ, वो कवर करवा लेती हूँ। कैसी मैडम है, अपनी शादी में ट्यूशन पढ़ा रही है।